हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, खेल कूद रहे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। बच्चों, इस समय आपको पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है, अपनी तैयारी को ज्यादा मजबूत करना है बच्चों। इसलिए आपको पूरी जोर से, पूरी ताकत से अपनी तैयारी करना है ताकि आपको नवोदय 6th ग्रेड में एडमिशन मिल पाए। बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको एडमिशन मिल जाएगा नवोदय स्कूल में तो आपको तो खुशी होगी ही, साथ में आपके मम्मी पापा को भी आपके ऊपर प्राउड फील होगा बच्चों। राइट, बिकॉज आप एक अच्छे विद्यालय में एडमिशन लेने जा रहे हो बच्चों। राइट, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी तैयारी को मजबूत करना। और इसी तैयारी को मजबूत करने के लिए हमने नवोदय पाठशाला ये सीरीज स्टार्ट की है बच्चों। और सीरीज में मैथमेटिक्स के अंदर आज जिस टॉपिक को हम पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है अप्रोक्सीमेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इससे भी सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में और काफी आसान सवाल बनते हैं। लेकिन अगर आपको रूल्स नहीं पता होते हैं तो फिर आप वहां गलत करके चले जाते हो, है ना। और कोई भी एग्जाम हो बच्चों, और खासतौर पर अगर वो कॉम्पिटिटिव नेचर का एग्जाम है, यानी कि वो प्रतियोगी है, आपको पता ही है कि जवाहर नवोदय विद्यालय में कितना कंपटीशन है। बहुत सारे बच्चे वहां पे बैठते हैं, एडमिशन लेने के लिए परीक्षा देते हैं, तो कंपटीशन बढ़ जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको एक तरीके से इजी क्वेश्चन को पहले करना होता है, वो गलत नहीं होना चाहिए आपसे। अगर आपसे वो गलत हो गया तो दूसरे बच्चे इजी क्वेश्चन को कर लेंगे और आपसे आगे निकल जाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट जो इजी टॉपिक्स हैं, जो इजी सवाल हैं, उस पे तो आपका एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को और समझते हैं कि यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन क्या है, और उसके बाद फिर देखेंगे कि एक्सप्रेशंस को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, है ना। और एक्सप्रेशन जो होंगे हमारे वो फंडामेंटल ऑपरेशन पे बेस्ड होंगे, जो कि सवाल बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कि राउंडिंग ऑफ होल नंबर्स क्या है। देखो बच्चों, यहाँ पे वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राउंडिंग ऑफ, ये आपके क्वेश्चन में कई बार दे दिया जाता है, बोल दिया जाता है कि इस नंबर में टेंस प्लेस डिजिट तक आप इसको राउंड अप करो, या ये बोल दिया जाएगा कि हंड्रेड्स प्लेस तक यहाँ पे राउंड अप करने पे वैल्यू क्या आएगी, मान क्या आएगा। या हिंदी में ऐसे बोल दिया जाता है कि दहाई के अंक तक निकटतम मान क्या होगा। तो इसका मतलब यही होता है बच्चों कि आपको उस नंबर को राउंड अप करना है, यानी उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आपको निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे तो निकाल नहीं लेंगे, उसके लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम रूल्स को जान लेते हैं बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझिएगा। रूल फर्स्ट क्या कहता है, जब आप कोई किसी भी नंबर में कुछ डिजिट्स को राउंड अप करने जा रहे हो तो वहां पे रूल क्या है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे जो भी नंबर है पहले उस नंबर को आप ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद देखो कि किस प्लेस तक राउंड अप करने को बोल रहा है। प्लेस आपको पता है नंबर में, है ना। इंडियन सिस्टम में अगर हम उसको देखें तो वहां पे आपको वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000 ऐसे करके प्लेसेस मिलती हैं, प्लेस वैल्यूज मिलती हैं। तो क्वेश्चन में पहले ये समझने की कोशिश करना, ध्यान से पढ़ना कि एग्जामिनर वहां पे किस प्लेस की डिजिट तक राउंड अप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। जिस प्लेस की डिजिट को राउंड अप करने के लिए बोल रहा है उस डिजिट को पहले आप क्या कर लोगे बेटा, मार्क कर लोगे। उसको आप मार्क कर लो, फिर देखो कि उसके आगे की कौन सी डिजिट्स बची हैं। उसके आगे की डिजिट्स को जब आप देखोगे, जिस प्लेस की डिजिट को आपको राउंड अप करना है उसके जस्ट आगे वाली डिजिट को पहले देखोगे। बाकी सारी डिजिट्स को तो आपको हटाना ही है ना। लेकिन जिस प्लेस वैल्यू तक आपको राउंड अप करना है उस प्लेस वैल्यू की डिजिट के जस्ट आगे वाली डिजिट को आप पहले देखो। उसके जस्ट आगे वाली डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तब डू नॉट चेंज द राउंडिंग प्लेस डिजिट एंड चेंज ऑल डिजिट टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस डिजिट टू जीरोज। क्या मतलब समझ में आया बच्चों आपको। मतलब ये है कि जो मैंने बोला कि राउंडिंग प्लेस की डिजिट को मार्क कर लो, उसके बाद की जस्ट डिजिट अगर 0 है या 1 है या 2 है या 3 है या 4 है तो आप उसको 0 बना दो और आगे वाली डिजिट्स को भी सारी 0 बना दो। और ऐसा करने पे आपको जो राउंडिंग डिजिट है, यानी जिस प्लेस की डिजिट को राउंड अप किया आपने, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, एज इट इज वो रहेगा। सिर्फ उसके आगे क्या हो जाएंगे, 0 लग जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब देखो एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। राउंड ऑफ 72 टेंस प्लेस, 72 को क्या करना है, टेंस प्लेस तक राउंड अप करना है। अच्छा बच्चों देखो, यहाँ पे टेंस प्लेस पे कौन सी डिजिट है, ये वंस प्लेस है और ये टेंस प्लेस है ना। आपने इसको मार्क कर लिया। अब इसके आगे की डिजिट देखो, आगे की डिजिट क्या है, जस्ट 2 है, जो कि इसमें आ रहा है 0 1 2 3 4।
ये डिजिट्स अगर मिलती हैं जस्ट बाद उसके, तो आपको उसको क्या कर देना होता है, 0 कर देना होता है, और राउंडिंग डिजिट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सिंपली इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 70। ठीक है बच्चों, अगर आप इसको 10th प्लेस तक राउंड अप करते हो। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देख लो, राउंड ऑफ 2544 टू 100th प्लेस, 100th प्लेस तक इसको राउंड अप करना है। तो देखो बच्चों, इसमें 100th प्लेस कौन सा है, मार्क कर लो पहले, 1s 10s एंड 100s, है ना, ये मार्क कर लिया आपने। अब देखो बच्चों, इसके जस्ट बाद वाली डिजिट क्या है, 4 है, उसके बाद भी डिजिट 4 है, तो बाद के बाद वाली आप छोड़ दो, उसके बाद मतलब चाहे वो कितनी भी बड़ी नंबर हो, चाहे वो 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, उससे मतलब नहीं, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिर्फ आपको जस्ट बाद वाली डिजिट को देखना है बच्चों, यानी कि जिस प्लेस की डिजिट तक आपको राउंड अप करना है, उस डिजिट के जस्ट बाद वाली डिजिट। तो जस्ट बाद वाली डिजिट क्या है, 4 है, जो कि इसमें आ रहा है 0 1 2 3 4, है ना। तो आपको इसको भी 0 कर देना, बाकी को भी 0 कर देना है ना। तो ये क्या बनेगा सिंपली बच्चों, ये बन जाएगा 2500। ठीक है, ये है राउंड ऑफ वैल्यू किसकी, 72 की राउंड ऑफ वैल्यू क्या है, 70, जब आपने इसको 10th प्लेस पे राउंड अप किया। ठीक है, 2544 की 100th प्लेस पे राउंड अप करने पे क्या वैल्यू मिलेगी, 2500 वैल्यू मिलेगी। बच्चों आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एज पर दी फर्स्ट रूल में आपको ये देखना है, मतलब पहले आपको ये देखना है कि राउंडिंग प्लेस की डिजिट के जस्ट बाद की डिजिट अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है या 4 है, तो आपको इस तरीके से करना है ना। आगे सारी वैल्यू डिजिट्स को क्या कर देना है, 0 कर देना है, और जिस प्लेस के डिजिट तक आपने राउंड अप किया उसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, उसमें सिर्फ वही वैल्यू रहेगी, वही डिजिट रहेगी। ठीक है बच्चों, आई होप समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दूसरा रूल क्या है यहाँ पे। होल नंबर्स का जब आप राउंड अप करते हो तो वहां पे दूसरा रूल क्या है। अब आप यहाँ पे 4 के बाद के डिजिट्स को देखोगे, अगर वो डिजिट्स क्या है, 5 है या 6 है या 7 है या 8 है या 9 है, तब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान देने की बात है, राउंड अप बाय 1 एंड चेंज ऑल डिजिट्स टू द राइट ऑफ द राउंडिंग प्लेस डिजिट टू जीरोज। अब बच्चों फर्क क्या आ गया, यहाँ पे फर्क ये आ गया कि मैंने जिस प्लेस की डिजिट को बोला राउंड अप करने के लिए, उस डिजिट को मार्क किया, उसके बाद की डिजिट को देखना है कि अगर वो 5 है, 6 है, 7 है, 8 है या 9 है, तो उनको जीरोस तो हम बना लेंगे, लेकिन जिस प्लेस की डिजिट तक आपने राउंड अप किया उस प्लेस की डिजिट में वैल्यू एक ऐड हो जाएगी, एक यूनिट वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। मतलब कि अगर वो 7 है तो वो 8 हो जाएगा, 8 है तो 9 हो जाएगा, 6 है तो 7 हो जाएगा, ऐसे करके। तो फर्क सिर्फ क्या आया कि राउंडिंग प्लेस की डिजिट में एक यूनिट की वैल्यू चेंज हो गई, बाकी आपने जिन डिजिट्स को राउंड अप किया वो सारे के सारे क्या हो गए, 0 हो गए। इतना क्लियर है। एग्जांपल देखते हैं बच्चों, देखो राउंडेड ऑफ यहाँ पे ये नंबर दिया गया है, ठीक है, टू 10,000 प्लेस, 10,000 प्लेस तक आपको राउंड अप करना है। काउंट करते हैं बच्चों राइट साइड से कि हमारा 10,000 प्लेस पे कौन सी डिजिट आ रही है ना। ये 1s है, ये 10s है, ये 100s है, ये 1000s है, ये 10,000 है। 5 को मार्क कर लो, है ना, आपको यहां तक राउंड अप करना है। तो आप देखो इसके जस्ट बाद वाली डिजिट क्या है, 8 है, जो कि इसमें आ रहा है 5 6 7 8 या 9, है ना। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये 0 तो कर लेना है, लेकिन इसमें एक वैल्यू चेंज कर देना है। ये 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, है ना। क्या लिखेंगे बच्चों, इसको लिखेंगे 3 7 6, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। कितने 0, 4 0 बच्चों। ठीक है, ये नंबर आपको मिला किसमें, राउंड अप करने पे। कितने प्लेस पे, 10,000 प्लेस पे। ठीक है, समझ में आ गया। अच्छा दूसरा एग्जांपल देखते हैं, राउंडेड ऑफ ये यहाँ पे देखो ये पूरा नंबर दिया गया है, 10th प्लेस तक आपको इसको राउंड अप करना है। ठीक है, तो 35,575 नंबर को आपको 10th प्लेस पे देखना है। तो ये 1st प्लेस है और ये 10th प्लेस है, 7 को आपने मार्क कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या डिजिट है, 5 है। ठीक है, तो 5 को हटा देंगे, क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे, लेकिन उसके जस्ट पहले मतलब कि जिस प्लेस के डिजिट तक आपने राउंड अप किया उसमें एक वैल्यू चेंज कर देंगे, एक यूनिट वैल्यू बढ़ा देंगे, 7 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे 3 5 5
एंड 8 और ये 0, राइट। 35,580 राउंड अप करने पे आ रहा है जब आप इसको 10th प्लेस पे राउंड अप कर रहे हो। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है। ये दोनों रूल्स को अच्छे से दिमाग में आप रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड सवाल आएंगे बच्चों। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम डेसिमल नंबर्स की भी बात कर लेते हैं। डेसिमल नंबर्स में किस तरीके से राउंड अप करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे भी देखो, डेसिमल नंबर आप सबको पता है, डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं, इस तरीके से लिखा होता है। जैसे ये क्या है, 3 है, पॉइंट 3456 है ना, 4.456 ऐसे करके है। तो आपको ये यहाँ पे भी प्लेस वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, रूल वैसे ही यहाँ पे है, सिर्फ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा क्वेश्चन में, है ना। यहाँ पे आपको पता है कि डेसिमल के इधर वाला जो यानी कि लेफ्ट साइड जो होता है उसको आप क्या करते हो, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 ऐसे करके करते हो। लेकिन डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को आप क्या बोलते हो, उसको आप बोलते हो 10th, 100th, 1000th, 10,000 ऐसे करके, है ना। मतलब ये क्या होता है, ये होता है 10th, है ना, और ये क्या होता है 100th, है ना। तो ये इस तरीके से प्लेस वैल्यू आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आई होप आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में इसको बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, है ना। तो ये डेसिमल के लेफ्ट साइड वाले को हम क्या पढ़ेंगे, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, 10,000s, है ना। और इधर क्या पढ़ेंगे, 10th, 100th, 1000 एंड 10,000 ऐसे करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो प्लेस वैल्यू को आपको बहुत अच्छे से दिमाग में रखना है, पढ़ना है क्वेश्चन में किस प्लेस वैल्यू तक बोल रहा है। ठीक है, चलो इस पे देखते हैं रूल क्या है। इसमें भी वैसे रूल है कि आपको ये देखना है कि इफ द हाईलाइटेड डिजिट इज 1 2 3 4 सिंपली ड्रॉप ऑल द डिजिट्स टू द राइट ऑफ द राउंडिंग ऑफ डिजिट, है ना। उनको आपको ड्रॉप कर देना है, और ड्रॉप करने के बाद एक तरीके से उसमें 0 लगाओ या ना लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है डेसिमल के बाद, है ना। तो आप देखो 1 2 3 4 पहले देखना है, जैसे हम होल नंबर्स में देख रहे थे। तो एग्जांपल से इसको समझते हैं। 3.423 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100th प्लेस। तो फटाफट आप देखो कि 100th प्लेस पे डिजिट कौन सी है। 100th प्लेस पे डिजिट जो है दैट इज 2, बिकॉज 4 क्या है, 10th प्लेस पे है, 2 क्या है, 100th प्लेस पे है, मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, तो 2 को आपने मार्क कर लिया बच्चों। ठीक है, अब देखो 2 के बाद जस्ट बाद कौन सी डिजिट है, 3 है, जो कि ये है 1 2 3 4। अगर ये डिजिट्स कोई भी मिल जाए जस्ट बाद, तो आपको क्या कर देना है, ड्रॉप कर देना है। और ड्रॉप करने के बाद यानी कि उसके बाद आप 0 लगाओ या ना लगाओ, फर्क नहीं पड़ता है ना। तो आप इसको क्या लिख दोगे, इसको आप लिख दोगे 3.42 सिंपली। ये क्या हो जाएगा, राउंड अप करने पे वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। 3.423 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th प्लेस। अब 10th प्लेस देखो बच्चों कहाँ है, 10th प्लेस इस डिजिट पे है ना, 4 पे। तो ये जब आप डिजिट 4 को मार्क कर लोगे तो उसके बाद देखोगे कि 2 3 है, यानी कि ये वाले डिजिट्स हैं। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, इनको ड्रॉप करना पड़ेगा और इनके लिए 0 पुट करना पड़ेगा। और ऐसा करने पे जिस प्लेस तक आपने राउंड अप किया उस डिजिट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो सिंपली इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 3.4। ठीक है बच्चों, ये राउंड अप करने पे 3.423 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट यूनिट प्लेस। अब देखो यहाँ पे वर्डिंग चेंज हो गई, घबराना नहीं है। यहाँ पे यूनिट प्लेस, ध्यान दीजिए वर्डिंग का। यूनिट प्लेस का मतलब क्या है कि आपको डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखना है, और डेसिमल के लेफ्ट साइड में क्या होता है, वंस प्लेस। वंस प्लेस को ही हम क्या बोलते हैं, यूनिट प्लेस भी बोलते हैं बच्चों। ठीक है, तो ये आपका है, यहाँ पे यहाँ तक आपको राउंड अप करना है। ठीक है, तो आप देखो इसके बाद यहाँ पे सारे नंबर्स क्या है, 4 2 3 है ना। तो इनको ड्रॉप करने पे, इनको हटाने पे कोई चेंज नहीं आएगा। किस पे, जिस डिजिट पे आप राउंड अप कर रहे हो, यानी कि जिस प्लेस तक आप उसको राउंड अप कर रहे हो। तो सिंपली इट बिकम्स व्हाट, इट बिकम्स 3। आपने सारे को क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। 3.00 कोई मतलब नहीं, सिंपली क्या बोला जाएगा, 3 बोला जाएगा बच्चों, है ना। तो इस तरीके से आपको प्लेस वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा, एग्जामिनर किस प्लेस डिजिट तक वहां पे राउंड अप करा रहा है। ठीक है बच्चों, ये डेसिमल में पहला रूल हो गया। अब सेकंड में भी देख लेते हैं। सेकंड में भी वही है बच्चों, 5 6 7 8 9 देखना है आपको, यानी कि जो हाईलाइटेड डिजिट है, यानी कि जिस डिजिट तक एग्जामिनर बोल रहा है कि उसको राउंड अप करो, उसको आप मार्क कर लो, हाईलाइट कर लो। ठीक है, फिर आप देखो कि उसके जस्ट बाद वाली डिजिट 5 है क्या, या 6 है क्या, या 7 है क्या, या 8 है क्या, 9 है क्या। इनमें से अगर कोई एक डिजिट होगी
then add 1 to the rounding off digit and drop all the digits to the right of the rounding digit। वही वाला रूल है बच्चों, होल वाला, होल नंबर वाला, है ना। वहां पे आप एक ऐड कर दे रहे थे, तो यहाँ पे भी आपको एक ऐड कर देना है, 1 यूनिट वैल्यू चेंज कर देना है, बढ़ा देना है, ठीक है। तो देखो एग्जांपल समझते हैं फटाफट। 2.786 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 100th प्लेस, 100th प्लेस पे इसको राउंड अप करना है ना। तो 100th प्लेस कहाँ बच्चों, हाईलाइट करो फटाफट। ये 10th पे है और ये 100th पे है, मार्क कर लिया। उसके जस्ट बाद वाली नंबर क्या है, 6 है। इसको आपने क्या करना है, ड्रॉप करना है और इसकी जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, ठीक है बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, अब आप देखो 6 है यहाँ पे, तो इसका मतलब जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो हाईलाइटेड डिजिट पे एक बढ़ाना पड़ेगा, दैट इज 2.78, क्या हो जाएगा, 9 बन जाएगा और वो 0 हो जाएगा, है ना। तो उसको आपने ड्रॉप कर दिया सिंपली। तो 2.79 क्या है, यहाँ पे राउंडेड वैल्यू है किसकी, 2.786, जब आप इसको 100th प्लेस तक राउंड अप कर रहे हो। समझ में आ गया बच्चों। आप देखो 2.786 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th प्लेस पे करना है ना। तो 10th प्लेस आप मार्क करो बच्चों, 10th प्लेस क्या है, 7 है ना। और इसके जस्ट बाद की डिजिट क्या है, 8 है। तो 8 को ड्रॉप करने पे आपको 7 में एक इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना, बिकॉज ये इसमें आ रहा है ना। इसके रूल के हिसाब से क्या है कि जब आप इसको ड्रॉप करोगे तो जो हाईलाइटेड डिजिट है उसमें एक यूनिट बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2.8। बाकी सब आपने क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया, है ना। बहुत इजीली आपने इसको राउंड अप कर लिया। चलो बच्चों देखते हैं अब यहाँ पे 2.786 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट यूनिट प्लेस। फिर यहाँ पे देखिए वर्डिंग चेंज कर दिया और आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यूनिट प्लेस या वंस प्लेस मतलब डेसिमल के लेफ्ट साइड की डिजिट, राइट। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड की डिजिट क्या है, 2 है ना। आपको यहां तक राउंड अप करना है, आपने इसको मार्क कर लिया। बाकी डिजिट्स ये हैं, आपको इनको ड्रॉप करना है। बट यहाँ पे जब आप ड्रॉप करोगे तो आपको देखना है कि वो 7, 5 है या 6 है, 7 है या 8 है या 9 है। तो आप देखो 7 है यहाँ पे, है ना। तो आपको हाईलाइटेड डिजिट में एक बढ़ाना पड़ेगा। कितना हो जाएगा बच्चों, 2 बढ़कर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। बाकी सब आपने ड्रॉप कर दिया, बहुत आसानी से आपने इसको राउंड अप कर लिया, नियरेस्ट यूनिट प्लेस, राइट। चलो 2.856 राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट 10th प्लेस पे क्या होगा, तो 10th प्लेस कहाँ है बच्चों, 10th प्लेस ये रहा, है ना। तो आपको बाकी सब ड्रॉप करना पड़ेगा, राइट। तो देखो जब आप इस तरीके से करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 2.8, राइट। और यहाँ पे आप देखो कि 5 है ना। 2.8 आप इसको कर दो, क्या हो जाएगा, 2.8। 2.8 क्यों होगा बच्चों, क्योंकि आपको यहाँ पे 5 है, आप सोचोगे कि यहाँ पे इसको बढ़ाना है 2.85, ठीक है। 5 जब आप हटाओगे तो यहाँ पे एक बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है बच्चों, ठीक है। एक्सेप्शन क्या है वो इसमें आगे देखते हैं। इतना समझ में आ गया, ठीक है। तो इस वाले केस में जब आप देखो यहाँ पे 2.85, 8 क्या है, इवन नंबर, इवन ही एक एक्सेप्शन है 5 के केस में, ये ध्यान देना है। क्या है बच्चों, देख लेते हैं। चलो एक्सेप्शन आपको दूसरे रूल में ध्यान देना है बच्चों। देखो जब आपको हाईलाइटेड डिजिट को बोला जाए, आपने हाईलाइटेड डिजिट को पहचान लिया कि किस डिजिट तक हमें राउंड अप करना है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हाईलाइटेड डिजिट के जस्ट बाद वाली नंबर अगर 5 है और हाईलाइटेड डिजिट इवन है तो उसमें हम चेंज करके यानी एक ऐड करके उसको ऑड नहीं बनाएंगे, वो सिर्फ इवन में ही पड़ी रहने देंगे। लेकिन अगर बच्चों हाईलाइटेड डिजिट ऑड में है तो हम बढ़ा लेंगे एक, ठीक है, हम उसको इवन में कर लेंगे। यही एक्सेप्शन है। मतलब ये है कि 5 के केस में हाईलाइटेड डिजिट को आपको इवन में रखना है, ये आपको दिमाग में रखना बच्चों, ठीक है। जब आप उसको इवन में रखोगे तो आपको वहां पे क्लैरिटी आ जाएगी कि हाँ ये एक तरीके से राउंड अप हो गया है उस प्लेस की डिजिट तक, वो भी बिना किसी ऑड नंबर के। क्योंकि होता है क्या बच्चों, ऑड नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, कैलकुलेशन होता है, थोड़ा सा वो टफ हो जाता है कई बार। इसलिए अप्रोक्सीमेशन या राउंड अप इसीलिए किया जाता है ताकि आपकी कैलकुलेशन, आपका एक तरीके से काउंटिंग आसान हो पाए, है ना। अप्रोक्सीमेशन या राउंड अप इसीलिए रखा ही गया बच्चों, उसका पर्पज ही यही है कि जब आप कोई चीज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एक तरीके से तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, नहीं इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा तो आप उसको एक तरीके से अप्रॉक्स कर देते हो, है ना। जैसे अगर कोई एक चीज है आप खरीदने जा रहे हो और वहां पे उसका प्राइस जो लिखा है वो क्या लिखा है, 5.6 रुपीज, है ना। तो आप एक तरीके से वहां पे
मतलब दुकानदार आपसे 6 रुपये मांग सकता है पूरा पूरा, या वो बोल सकता है कि भैया 6 पैसे जो हैं वो आप मत दो, है ना। तो वो अपने लिए राउंड अप कर लेता है। तो राउंड अप का मतलब क्या है, एक तरीके से वो जस्टिफाइड है। वो कैलकुलेशन में, ओवरऑल कैलकुलेशन में, अगर बहुत सारा आइटम आप खरीद रहे हो तो बहुत सारे आइटम खरीदने पे वो 0.6 जो है, यानी कि 6 पैसा जो है वो बढ़ के कुछ रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो एक इंटीजर वैल्यू मिल जाएगी, होल नंबर वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन फिर भी अगर वो डेसिमल में कुछ मिल रहा है तो वो उसको हटा सकता है, उसको बोलेगा भैया इतने पैसे आप मत दो, इतना आप राउंड अप में दे दो, है ना। तो पर्पज ये है कि राउंड अप करने का आपको एक तरीके से आइडिया ये मिल जाता है कि आपको कैलकुलेशन बहुत आसान तरीके से करनी है, आपको काउंटिंग बहुत आसान तरीके से करनी है ना। ये है पर्पज। चलो, तो एक्सेप्शन आपने समझ लिया। एक्सेप्शन ये है कि अगर राउंडिंग डिजिट यानी कि हाईलाइटेड डिजिट के जस्ट बाद 5 है और वो हाईलाइटेड डिजिट इवन में नहीं है तो आप बढ़ा के एक उसको इवन में कन्वर्ट कर लोगे, और अगर ऑलरेडी वो इवन में है तो उसमें वैल्यू चेंज नहीं करोगे बच्चों। ये आप समझ लो। यहाँ पे एग्जांपल देखो, राउंडेड ऑफ 2.315 एंड 2.325 आर बोथ 2.32। जब आप इसको राउंड अप करोगे कहाँ तक, इसको जब आप यहाँ पे 100th प्लेस पे राउंड अप कर रहे हो, है ना। 100th प्लेस पे जब आप राउंड अप करोगे बच्चों तो देखो दोनों के केस में जो वैल्यू मिलेगी राउंड ऑफ वो क्या मिलेगी, 2.32 मिलेगी। क्यों, पहले वाले केस में 1 है जो कि ऑड है, आपके जस्ट मतलब 1 के जस्ट बाद आपने क्या करना है, एक यहाँ पे बढ़ा लेना है क्योंकि ये ऑड में है, तो ये बन जाएगा 2.32। बट यहाँ पे बच्चों ऑलरेडी 2 है तो आपको यहाँ पे बढ़ाना नहीं है, ड्रॉप कर देना है सिंपली 5 को, और 2.32 एज इट इज लिखा रहने देना है। ये है एक्सेप्शन रूल 2 में, राइट। 5 अगर आप देखते हो जस्ट वहां पे, है ना, तो वहां पे आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। ये जब आप ध्यान रखोगे तो आपकी राउंडिंग ऑफ बहुत करेक्टली आप वहां पे कर पाओगे और क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे, मार्क्स को गेन कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलिए अब एक इम्पॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन कॉन्सेप्ट को, जो कि BODMAS से किया जाता है। कई बार आपको कई सारे ऑपरेशन दे दिए जाते हैं साथ में, मतलब कि एडिशन भी दे दिया जाता है, सब्ट्रैक्शन भी दे दिया जाता है, मल्टीप्लिकेशन भी दे दिया जाता है, या कई बार चारों को चारे फंडामेंटल ऑपरेशन साथ में दे दिए जाते हैं। समझ में नहीं आता आपको कि यार वहाँ पे एडिशन करें पहले, सब्ट्रैक्शन करें या डिवीजन करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास BODMAS रूल है। क्या है ये भी समझ लेते हैं। BODMAS का मतलब है बच्चों, यहाँ पे फुल फॉर्म समझिए। BODMAS जो है एक्चुअली में वो क्या है, एक्रोनिम है ना। और इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है B का मतलब ब्रैकेट्स, पार्ट्स ऑफ अ कैलकुलेशन इनसाइड ब्रैकेट्स ऑलवेज कम फर्स्ट, है ना, BODMAS में। तो जिस तरीके से यहाँ पे ये एब्रीविएशन है उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, ऑर्डर हम करते हैं, उसी तरीके से हम प्रायोरिटी देते हैं ऑपरेशंस को करने में, है ना, नंबर्स में। चलिए, ब्रैकेट्स अगर वहां पे दिख रहे हैं तो पहले आपको ब्रैकेट्स को ओपन करना पड़ेगा, फिर ऑर्डर्स को देखना पड़ेगा। अगर नंबर में पावर्स हैं, स्क्वायर रूट है, इस तरीके से, है ना, तो इस तरीके का भी आपका पावर वगैरह आपके एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, तो घबराने की जरूरत नहीं। लेकिन पूरा आप इस BODMAS को समझिए, इसका फुल फॉर्म मतलब क्या है ना। पावर्स और स्क्वायर रूट आप अगली क्लास में, अपने हायर क्लास में आप जैसे पहुंचोगे वहां पे इसको ढंग से पढ़ोगे, इसके रूल्स को पढ़ोगे, है ना। तो इसको अभी आप एक तरीके से दिमाग में रखिए, ब्रैकेट्स, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इस तरीके से ऑर्डर आपका ये चलता जाएगा। ठीक है, मतलब एक साथ सब नहीं करना है, प्रायोरिटी वाइज करना है। पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट्स के अंदर भी जो चीजें हैं उनको उस तरीके से सॉल्व करनी है। मतलब कि ब्रैकेट के अंदर अगर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, तो पहले आप वहां पे प्रायोरिटी देके इसी हिसाब से, ब्रैकेट के अंदर भी अगर मल्टीप्लिकेशन है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर आप एडिशन करोगे, फिर सब्ट्रैक्शन करोगे। फाइनल जो वैल्यू मिलेगी उस वैल्यू को ब्रैकेट के बाहर निकाल लेना है। फिर आप उस तरीके से ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल्स होंगे उनको प्रायोरिटी देना है इसी हिसाब से। ठीक है, तो ये आपको दिमाग में रखना है, BODMAS का मतलब ये है। अच्छा बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि ब्रैकेट में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है ना। आप सब जानते हो ये जो ब्रैकेट होता है वो क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है ना। ये क्या होता है, स्मॉल ब्रैकेट होता है। क्या बोलते हैं इसको, स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं बच्चों। और इसको हम पैरेंथेसिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस भी बोलते हैं, है ना। तो पैरेंथेसिस का मतलब ये है कि ऑलवेज फर्स्ट, मतलब कि कई सारे ब्रैकेट्स अगर हैं तो सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, कर्ली ब्रैकेट होता है। ठीक है, तो कर्ली ब्रैकेट क्या होता है, इसके बाद ओपन किया जाता है। और ये क्या होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है।
ठीक है बच्चों, ये आप दिमाग में रखो ब्रैकेट्स को और उनके ओपनिंग ऑर्डर को। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे मार्क किया गया है डू फर्स्ट, फिर यहाँ पे क्या है ये आफ्टर पैरेंथेसिस है ना, मतलब कि इसके बाद ये ओपन किया जाएगा, फिर लास्ट में क्या किया जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट को, है ना। आफ्टर कर्ली ब्रैकेट आप क्या ओपन करोगे, स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करोगे। ये प्रायोरिटी आप दिमाग में रखो। चलो देखते हैं यहाँ पे कि एग्जाम्पल से इसको हम किस तरीके से समझ सकते हैं। देखो आप यहाँ पे सारे ब्रैकेट्स को देख पा रहे हो, यहाँ पे डिवीजन भी है और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है। क्या करें, पहले कहाँ से शुरुआत करें, नहीं समझ में आ रहा है, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो घबराना नहीं बच्चों, आपको क्या करना है BODMAS को याद रखना है। BODMAS क्या कहता है कि आपको पहले ब्रैकेट्स को ओपन करना है, ब्रैकेट्स में भी सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करना है। तो बच्चों आपने पहले बाकी सब एज इट इज पुट कर लेना है, 76 डिवाइडेड बाई इस ब्रैकेट को लगाना है 33 माइनस कर्ली ब्रैकेट 29 माइनस 15 माइनस, अब देखो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपको वो सारे ऑपरेशन करने हैं ऑर्डर वाइज, है ना। पहले आपको क्या करना होता है, डिवीजन करना होता है। तो आपने क्या लिखा 75 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 4। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या किया, इसको लिख लिया। क्या बना यहाँ पे 76 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 29 एंड दिस 15 5 जा 75, है ना। फिर ये 5 आया, 5 इंटू 4, अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन करोगे 5 इंटू 4 20, 15 माइनस 20। अब देखो सब्ट्रैक्शन होगा, सब्ट्रैक्शन तो बिगर में से स्मॉलर को ही करते हैं, लेकिन अगर स्मॉलर से बिगर का हो रहा है तो बिगर में से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन साइन ऑफ द बिगर फिगर सब्ट्रैक्शन में ये मैंने आपको बताया हुआ है, ये ध्यान रखना है। साइन ऑफ द बिगर फिगर क्या है 20 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -5 आएगा, है ना। तो -5 और ये -5 माइनस ब्रैकेट के बाहर लगा हुआ है बच्चों। जब आप ब्रैकेट को ओपन करते हो तो ब्रैकेट को ओपन करने पे जो उसके पहले साइन होता है उसका इनटू होता है ब्रैकेट के अंदर वाले फिगर के साइन के साथ। ब्रैकेट के अंदर फिगर क्या मिला फाइनली -5 मिला, तो -5 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, है ना। तो ये आपने क्या कर दिया प्लस कर दिया और ये 5 हो गया, है ना। ये कर्ली ब्रैकेट हो गया और ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। चलो बच्चों कर्ली ब्रैकेट को भी आप ओपन कर लो इसके जस्ट बाद 76 डिवाइडेड बाई 33 माइनस 29 प्लस 5 दैट इज 34, है ना। तो आपने इसको क्या कर दिया 34 कर दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस है अंदर ब्रैकेट के, ब्रैकेट का प्लस बाहर आएगा तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है इंटू में। साइन का आपको इंटू पता होगा, साइन का प्रोडक्ट पता होगा, है ना। चलो तो 33 माइनस 34। अब देखो फिर यहाँ पे स्मॉलर में से बिगर को सब्ट्रैक्ट किया जाना है, मतलब कि 34 माइनस 33 आप कर लो, वैल्यू क्या आएगी 1 आएगी, लेकिन साइन ऑफ दी बिगर फिगर क्या है 34, है ना। तो इसके साथ साइन क्या लगा माइनस लगा है, तो क्या आएगा -1 आएगा बच्चों। तो 76 डिवाइडेड बाई -1। अब देखो फिर यहाँ पे इस ब्रैकेट जब आप ओपन करोगे तो इसका साइन इसके साथ इंटू होगा, तो इसका मतलब क्या है बच्चों, इसका मतलब है 76 डिवाइडेड बाई -1, या सिंपली आप ऐसे कह सकते हो -76। क्यों बच्चों, क्योंकि फ्रैक्शन में चाहे नेगेटिव न्यूमरेटर में रहे या डिनोमिनेटर में रहे, पूरा का पूरा फ्रैक्शन क्या बोला जाता है नेगेटिव बोला जाता है ना। और ये क्या है 76/1 है, तो मतलब सिंपली -76 इसको बोल सकते हैं। तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व कर लिया बच्चों करेक्टली। यही कॉन्सेप्ट, यही प्रायोरिटी आपको रखनी है, यही BODMAS का कॉन्सेप्ट रखना है इस तरीके के सवाल को सॉल्व करने में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि राउंड अप किस तरीके से करना है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू किस तरह से निकालना है, चाहे होल नंबर का हो चाहे डेसिमल नंबर का हो, और BODMAS का यूज करके हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे लार्जर एक्सप्रेशंस को जिसमें डिफरेंट ऑपरेशंस इन्वॉल्व हैं, राइट। तो बच्चों इस पर बेस्ड सवाल और डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अमित सर आपको समझाने वाले हैं कि इसमें ढेर सारे सवालों को कैसे आप इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इस पे बेस्ड कई सारे सवाल बनते हैं, राइट। तो वो सारे सवाल डिफरेंट टाइप के सवाल आपको अमित सर कराएंगे, राइट। तो चलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, इसको पूरा देख लीजिएगा, तभी आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा, राइट बच्चों। चलो देखते हैं यहाँ पे कि इस पर बेस्ड सवाल क्या है, अमित सर हमें समझाने वाले हैं। चलो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अमित पटेल
और मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ मैथमेटिक्स के स्पेशल क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, ये जो जवाहर नवोदय विद्यालय का हम सीरीज चला रहे हैं, तो उसके लिए मैं खास आपके लिए लेकर आता हूँ एक अलग से क्वेश्चन और आंसर। उमेश सर ने आपको सारा बेसिक समझा दिया होगा इसका कि कैसे हम सिंप्लीफिकेशन वाले सवाल बनाते हैं। तो ये बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं हम। तो मैं आपको एक बार फिर से रिकॉल करवा दूं कि इस तरह के सवाल को हम लोग बनाने के लिए जो यूज करते हैं वो है बॉड मास। बी का मतलब आपको पता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, जहां हम हिंदी में का लिखा देखते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड, मतलब कि भागा। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, मतलब कि गुना। ए का मतलब होता है एडिशन, मतलब कि ऐड करना, मतलब जोड़ना। और इसका मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है, घटाना। तो इसी रूल से, ठीक है, ये हमने क्यों लिखा रूल, मतलब कि सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, फिर ऑफ सॉल्व होगा, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी क्रम में ये सॉल्व होंगे। तो ये लिखना चालू करते हैं। ये हो गया मेरा 21 प्लस, पहले बोला कि ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है उसको पहले सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा मेरा 9। अब ये दोनों क्या है, मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये मेरा बन जाएगा -28। ये 21 प्लस, ये हो जाएगा मेरा 4 -28। माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये प्लस माइनस मिलकर माइनस बनता है। ये हो जाएगा मेरा 25 -28, यहाँ से हो जाएगा मेरा -3। -3 आपको ऑप्शन में दिखा, तो हम ऑप्शन ए टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आइए अगले स्लाइड में बढ़ते हैं। ये जो अगला क्वेश्चन है ये काफी आसान है। अभी मैंने आपको बॉड मास रूल समझाया, तो हम यहाँ करेंगे क्या। तो सबसे पहले जो 78 है माइनस, अभी मैंने आपको बताया कि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ये ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट ये वाला पार्ट है, तो ब्रैकेट के अंदर अब आपको माइनस भी दिख रहा है, मल्टीप्लाई भी। बॉड मास क्या कहता है, तो बॉड मास नहीं अगर याद रहता है तो आप लिख लो ऊपर में बॉड मास जब भी बनाने जाओ। तो मल्टीप्लीकेशन बोलता है कि पहले करो, तो पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो जाएगा मेरा 20। अब ऑफ और 3। ठीक है, ऐसा नहीं कि अब आप ऑफ सॉल्व करोगे, जब तक ये ब्रैकेट अभी भी है ना, तब तक हम ऑफ नहीं ऑपरेट करेंगे, क्योंकि ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। सारा ब्रैकेट खुलेगा तभी वो सॉल्व होगा। अब है 5 प्लस, ये हो गया मेरा 5 ऑफ 3। अब देखो ये अंदर का ब्रैकेट खुल गया, तो अब ये बाहर वाला ब्रैकेट खोलेंगे। तो अब यहाँ पे ऑफ दिखा, तो अब सबसे पहले ऑफ सॉल्व करेंगे। ये हो गया मेरा 78 माइनस 5 प्लस 15, 78 माइनस 20, और यहाँ से आंसर निकल कर क्या आया, 58। आपने देखा ऑप्शन सी है मेरा 58, हम टिक करेंगे, अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। ये है मेरा अगला सवाल कि 84, ये देखो काफी बड़ा देखने में है, केवल है ये काफी छोटा सा सवाल। करना कुछ नहीं है, केवल बॉड मास का ही उपयोग करना है, जैसे हम यहाँ बॉड मास का उपयोग करते आ रहे हैं, बस इसी का उपयोग करते जाना है। तो आइए स्टेप लिखते हैं। 84 डिवाइडेड बाई -5 प्लस -4 ऑफ 32 डिवाइडेड बाई, अब देखो ये ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं। तो 16 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, डिवाइड या मल्टीप्लाई के केस में, तो जब दो माइनस हो तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 8। ठीक है, अब ये कुछ ऐसा है 84, ये मेरा -5 प्लस -4 ऑफ, हम इसको सॉल्व करेंगे तो 32, ये हो जाएगा मेरा 4। अब हमने देखा कि ये कैसे -5, अब देखो ये माइनस, ये ऑफ का मतलब कुछ नहीं होता है, तो मल्टीप्लाई होता है। ये हो जाएगा -16, यहाँ से हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाई -21, और 84 को जैसे ही डिवाइड करेंगे यहाँ से आंसर आ जाएगा मेरा -4। आपने देखा ऑप्शन डी है -4, तो हम टिक करेंगे, अगले किस सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये सवाल बोल रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 75 डिवाइडेड बाई 25। तो आपको पता है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। तो ये वाला ब्रैकेट सॉल्व कर ले हम पहले, सबसे पहले। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिख रहा है, एलसीएम लिख रहा है। तो यहाँ से ये मेरा हो जाएगा 8 - 3 + 1, मतलब कि 8 में -3 किया तो 5 + 1 6, तो 6/6 1। तो इस पूरे का वैल्यू क्या आ गया, इस पूरे का वैल्यू आ गया 1। अब हम आगे लिखते हैं। तो 75 डिवाइडेड बाई 25 ऑफ, हम इसको क्या लिख रहे हैं 1। देखो कितना छोटा बन गया ये सवाल,
सिर्फ हम इसको सॉल्व कर दिए तो, ठीक है। और यहाँ से आंसर आ गया 3 था मेरा ऑप्शन बी हम टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला जो सवाल है ये क्या बोल रहा है, तो ये बोल रहा है कि भैया इनको सॉल्व करो। ये देखो मिक्स फ्रैक्शन है और कुछ नहीं है। अगर हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर लेना पहले, तो कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऊपर वाले को ऐड कर दिया जाता है। तो ये हो गया मेरा 10/3 डिवाइडेड बाई, ये यहाँ हो गया 5/2 ऑफ, ये मेरा हो गया 8/5 प्लस, और इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये मेरा बन जाएगा 1/7 इंटू 7/4, ठीक है। ये कटा, ये 1, तो अब है ये 10/3 डिवाइडेड बाई 5/2 ऑफ, देखो अभी किसी को नहीं खोलना क्योंकि हम ब्रैकेट यहाँ पर है, तो जब तक ब्रैकेट रहेगा ना तब तक हम किसी और को ऑपरेट नहीं करेंगे, हम ब्रैकेट खोल रहे हैं। तो ब्रैकेट खोलते तो ये क्या बन जाता मेरा, एलसीएम 8 हो जाता, यहाँ हो जाता 3 + 2, क्योंकि यहाँ पर ऊपर कुछ नहीं है 1 है, तो ये अब यहाँ पर 10/3 डिवाइडेड बाई 5/2 ऑफ, अब ये देखो 8/5 है और ये प्लस क्या है 5/, अब चलिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट होकर हो गया 4, ये हो गया मेरा 10/3, मल्टीप्लाई का साइन देते हैं तो ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है डिवाइडेशन, ये 5/8। हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, तो जो कट रहा है ना काट लेते हैं, ये हो गया मेरा 5, ये हो गया 2, तो यहाँ से आंसर आएगा 5/6, ये है मेरा 5/, ठीक है। अब हमें बेसिकली ये सॉल्व करना है, ये अगर सॉल्व कर दिया तो बन गया। तो अब देखो ये 6 और इसका अगर हम एलसीएम निकाल ले तो ये हो जाएगा 24, क्योंकि 24 दोनों के टेबल में आता है और सबसे पहले आता है, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही कहते हैं एलसीएम। तो अब ये 4 टाइम्स आता है तो हम यहाँ लिखेंगे 20 प्लस, अब यहाँ देखो ये प्लस का साइन है, अब हम यहाँ पर ऑप्शन छाट सकते हैं कि भैया ये तुम तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ 20 आ गया है ऑलरेडी, तो 20 प्लस कुछ तो होगा। अब यहाँ देखो 3, ये हो गया मेरा 15, यहाँ से आंसर आया 35/24, ये है 35/24 मेरा करेक्ट आंसर। तो अब हम अगले सवाल की तरफ बढ़ जाएंगे। अब ये सवाल काफी आसान है, तो आप ये देख रहे हो कि फ्रैक्शन है, ऊपर भी सॉल्व करना है नीचे भी सॉल्व करना है। तो आइए ये सवाल को हम लोग देखते हैं। तो ये सवाल बेसिकली आपको देखने में केवल बड़ा लग रहा होगा, है कुछ नहीं, जहाँ पर फ्रैक्शन है, ऊपर एक अलग बॉड मास है, नीचे एक अलग बॉड मास है और वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो हम पहले ऊपर वाले को चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को आप चाहे तो दोनों को एक साथ सॉल्व कर सकते हैं, अगर नहीं भी चाहे तो अलग अलग सॉल्व करके अलग अलग वैल्यू निकाल लीजिए। तो हम अलग अलग सॉल्व करके निकालते हैं। अब ये हो गया -5, अभी मैंने आपको सिखाया था सबसे पहले अंदर वाला ब्रैकेट, ये हो गया 6 - 1, ठीक है। अब ये 15 माइनस 5 माइनस, अब ये हो गया मेरा 5, अब ये देखो 0 आ गया यहाँ पर, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 15, क्योंकि 0 जब माइनस करे या प्लस करे आंसर चेंज नहीं होता। ऊपर आ गया मेरा 15। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे और वो है मेरा 156 डिवाइडेड बाई, अब ये देखो नीचे वाला काफी बड़ा लग रहा है, तो आइए देखते हैं वो आखिर कितना बड़ा है। सबसे पहले अब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड पहले, तो डिवाइड सबसे पहले होता है क्योंकि बॉड मास में हमने सीखा कि डिवाइड पहले करते हैं मल्टीप्लाई से। तो इसको जैसे ही इससे डिवाइड करेंगे ना, ये मेरा आ जाएगा 20, ठीक है। और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 100। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया 25 माइनस, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको। हमने इसको डिवाइड किया तो 2020 आया, फिर मल्टीप्लाई करना होता है तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो 25 या 100 होता है। तो यहाँ से 156 डिवाइडेड बाई 47 प्लस 105 डिवाइडेड बाई, अब ये माइनस हो जाएगा -70, ठीक है। तो यहाँ से ये आ गया मेरा -75। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 156 डिवाइडेड बाई 47, ठीक है 75, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 105, यहाँ हम माइनस को आगे ही निकाल देंगे। चलो ये है मेरा 75, ऐसे। क्या ये दोनों 15 के टेबल से कटता है? तो हम चलिए पहले 5 के टेबल से काटते हैं, बड़े टेबल से बाद में काटेंगे।
तो 5 के टेबल से काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 टू जा, ये 5 बन जाएगा और ये मेरा हो जाएगा 50। दोनों 3 के टेबल से कटता है 7 और 5 टाइम्स, यहाँ से हो गया मेरा 156 डिवाइडेड बाई 47 माइनस 7/5। ठीक है, अब ये काफी अच्छा इक्वेशन और बड़ा इक्वेशन बन गया है। तो 47 को हम जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 235। 235 में 7 को हम माइनस कर देंगे तो यहाँ से मेरा जो अब आंसर बनेगा वो है 228 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 156 इंटू 5/2। ठीक है, ये कुछ ऐसा फॉर्म ले लेगा और जब हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। अच्छा 3 नहीं, ये अब हम यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे, हमने ऊपर वैल्यू निकाल लिया है 15, यहाँ से ये 3 हम ले आए हैं, जैसे हम इसको काटेंगे ये मेरा आ जाएगा 5। ऑप्शन बी है मेरा 5, हम 5 को टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं वैसे आपके ये एग्जाम्स में, तो आपको डरना नहीं है, बस एक बार पढ़ना है। मैं सारे टाइप के क्वेश्चन यहाँ प्रैक्टिस करवा दूंगा, तो आप जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताना ना भूले कि आपको ये कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और कुछ और वीडियो तो नहीं चाहिए आपको, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम और भी वीडियोस डाल रहे हैं इस पे। अब बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, आप तुरंत पढ़ लोगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस के लिए क्या करोगे, अभी आपने ये वीडियो देखा, उमेश सर ने आपको पढ़ाया और आपने ये वीडियो देखा, फिर एक क्विज देंगे हम, कहाँ पर, तो सरकारी परीक्षा पर। तो सरकारी परीक्षा पे आप जाओगे और वो क्विज को अटेम्प्ट करोगे, तो उससे क्या होगी, आपकी डबल प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू।